आज 26 दिसंबर 2021 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 17 दिसंबर 1989। आज बाबा बच्चों को सदा समर्थ कैसे बने उसकी बहुत सुंदर विधि सिखा रहे हैं। समर्थ बाप ने मास्टर समर्थ बच्चों को देखा। कोई बच्चे सदा समर्थ हैं और कोई बच्चे कभी समर्थ तो कभी व्यर्थ की तरफ भी आकर्षित हो जाते हैं। व्यर्थ की तरफ आकर्षित होने का कारण क्या है? मेजॉरिटी ने विकल्पों पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन व्यर्थ देखना, सुनना, सोचना, व्यर्थ समय गंवाना ये अभी भी बच्चों में है। बाबा ने देखा इसकी भी वजह क्या है कि अमृत वेले से अपने मन बुद्धि की दिनचर्या को सेट नहीं करते हैं, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। जैसे दुनिया में जो वीआईपीस लोग होते हैं वो अपनी दिनचर्या को सेट करते हैं, और आप ब्राह्मण आत्माएं वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो। जितने भी वी लगाओ उतने कम हैं, क्योंकि आप विश्व की आधार मूर्त आत्माएं हैं, हीरो पार्टधारी हैं। ये शुद्ध नशा बाबा पूछ रहे रहता है ना, जिन्हें ये नशा रहता है तो उनका देह अभिमान समाप्त हो जाता है। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो भी आज्ञाएं मिली हुई हैं उन पर अगर विधिवत चलते रहें तो सदा समर्थ बन जाएंगे। बाबा ने देखा कि कोई बच्चे आज्ञाओं पर चलते हैं और कोई बीच में अवज्ञाएं भी करते हैं। अवज्ञाओं का बोझ उड़ने नहीं देता, भारी बना देता है। अगर सुबह से लेकर रात तक श्रीमत प्रमाण चलते रहें तो उड़ती कला का अनुभव करेंगे, खुशी का अनुभव करेंगे, हल्केपन का अनुभव करेंगे। आज्ञाकारी बच्चों को वर्षा, वरदान और दुआएं प्राप्त होती हैं और वो हमेशा वाह वाह करके उड़ते रहते हैं। वैसे भी कोई मनुष्य की भी आज्ञा का पालन करते हैं, हांची करते हैं, तो उन्हें दुआएं मिलती हैं। ये तो परमात्म दुआएं हैं, ये उड़ती कला की ओर लेके जाती हैं। समर्थ ना रह पाने का कारण है कि हम व्यर्थ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और बाबा की श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं। चलते हैं लेकिन बीच में मनमत मिक्स हो जाती है। जैसे बाबा की श्रीमत है कामजीत बनो, पवित्र बनो, इसमें अधिकतर आत्माएं पास हैं। काम में तो पास हुए लेकिन क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं और कभी रोब के वशीभूत हो जाते हैं और उसको राइट समझने लगते हैं। ऐसे बाबा की आज्ञा है अमृत वेले उठकर बाबा को याद करो, विधिवत याद करो। उठने का तो नियम पालन करते हैं, नेमीनाथ हैं, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हैं। जब उठकर बैठते हैं तो बीच में स्वीट साइलेंस मिक्स हो जाती है, निद्रा मिक्स हो जाती है, तो ये भी अवज्ञा हुई ना। बाबा ने कहा बाबा बच्चों को टीवी दिखाए कि बच्चे क्या क्या करते अमृत वेले, तो स्वयं अपनी गलती का एहसास होगा। ऐसे बाबा की आज्ञा है ना दुख दो ना दुख लो। तो देते तो नहीं है लेकिन ले लेते हैं। जब दुख ले लेते हैं तो मनसा वाचा कर्मणा दुख दूसरों को भी फिर देते रहते हैं। आधी श्रीमत का पालन किया, आधी श्रीमत का पालन नहीं किया। बाबा ने कहा चेक करो। बाबा जब पूछते हैं कैसे हो, क्या हाल चाल है, जैसे होना चाहिए क्या वैसे हैं, तो सब क्या कहते हैं जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है। उसका मूल कारण है कि हम व्यर्थ की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और 63 जन्मों से व्यर्थ की तरफ आकर्षित होने के संस्कार हैं। मन बुद्धि से बिजी रहो। अगर बिजी रहेंगे, फुल अटेंशन रखेंगे, ना व्यर्थ देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है, ना सोचना है, ना व्यर्थ समय गंवाना है। आज दृढ़ संकल्प करेंगे कि मुझे सदा समर्थ आत्मा बनना है, तो ना व्यर्थ देखना है, ना सुनना है, ना बोलना है, ना सोचना है,
ना ही व्यर्थ समय गंवाना है, बल्कि इस खुशी में रहना है मेरे बाबा मेरे साथ हैं। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। अव्यक्त मुरली का सार है, सदा समर्थ कैसे बने। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक है सदा समर्थ, दूसरे हैं कभी समर्थ कभी व्यर्थ की तरफ न चाहते भी आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ समर्थ स्थिति है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता, संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। बाप दादा देख रहे थे कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते नहीं है लेकिन आ जाते हैं। विकल्पों की स्टेज को तो मेजॉरिटी समय समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं है। अच्छे से समझेंगे, अपने आप को चेक भी करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, खुद को एनालाइज करेंगे कि कहीं मेरा समय में व्यर्थ तो नहीं जाता। व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना, सोचना, व्यर्थ समय गंवाना, इसमें फुल पास नहीं है, क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी भी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो व्यर्थ की तरफ जाने का समय ही नहीं मिलेगा, अपसेट होने का टाइम ही नहीं मिलेगा। आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले, जिनको आईपीस या वीआईपी कहते हो, वो सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं। तो आप कौन हैं? आप कौन हो? वह भले ही वीआईपी हैं, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितने भी वीवी लगा दो तो भी कम है। आप वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट हैं। आप जितने चाहे वी आगे लगा सकते हैं, क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। आपके ही आधार पर विश्व परिवर्तन होता है। आप विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो। बेहद के ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो और हीरे तुल्य जीवन वाले हो। बेहद ड्रामा के अंदर आप हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन वाले हो, तो कितने बड़े हुए। ये शुद्ध नशा समर्थ बनाता है, देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर लेके जाता है। तो व्यर्थ की तरफ आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो। दूसरी बात, पहली बात दिनचर्या का सेट ना होना। दूसरी बात, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात तक के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। मनसा में क्या स्मृति में रखना है, ये हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन आज्ञा मिली हुई है। और आप सब आज्ञाकारी बच्चे हो ना, या बन रहे हो। आज्ञाकारी अर्थात आज्ञाकारी किसे कहते हैं? भगवान वाच बाप के संबंध से बाप के फुट स्टेप लेने वाले, अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले। दूसरा होता है सजनियों का,
तो सजनी भी क्या करती है, उनको क्या शिक्षा मिलती है, साजन के कदम के ऊपर कदम चलो। तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा के आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना, ये सहज है या मुश्किल है? कहाँ कदम रखें, ठीक है या नहीं, ये सोचने की भी जरूरत नहीं है, सहज। लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई ना कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। बातें छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अवज्ञा होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा हो जाता है। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती हैं। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्म दुआएं मिलती हैं, ये नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण हाँ जी कहकर कार्य करते हैं, तो जिसका कार्य करते उसके द्वारा उसके मन से उनको दुआएं जरूर मिलती हैं। ये तो परमात्म दुआएं हैं। परमात्म दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती है। परमात्म दुआओं में इतनी ताकत है। परमात्म दुआओं वाली आत्मा आज्ञाकारी होने के कारण सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती है। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप द्वारा विल पावर विशेष वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में मिलती है। क्या मिलती है? विल पावर। अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे। जब हम आज्ञा पालन करते हैं तो बाप द्वारा विल पावर विशेष वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में मिलती है। बाप सब पावर्स विल में बच्चों को देते हैं, इसलिए सर्व पावर सहज प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाली आज्ञाकारी आत्मा वर्षा, वरदान और दुआएं, ये सब प्राप्तियां कर लेती है। वर्षा, वरदान और दुआएं सब प्राप्त कर लेती है, जिस कारण सदा खुशी में नाचते, वाह वाह के गीत गाते उड़ते रहते हैं, क्योंकि उनका हर कर्म उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है। कर्म है बीज। जब बीज शक्तिशाली है तो फल भी ऐसा मिलेगा। तो हर कर्म का प्रत्यक्ष फल बिना मेहनत के स्वतः ही प्राप्त होता है। जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली रहता है, ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति के कारण आत्मा सदा समर्थ रहती है। तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी संपूर्ण मंजिल बाप के समीप स्थिति को प्राप्त करती है। तो व्यर्थ की तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा। बड़ी बड़ी अवज्ञाएं नहीं करते हो, छोटी छोटी हो जाती हैं। जैसे मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, कामजीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं। भोली भोली माताएं भी इसमें पास हो जाती हैं। जो बात दुनिया वाले असंभव समझते हैं, मुश्किल समझते हैं, उसमें पास हो जाते हैं। लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। फिर बहुत होशियार है। कई कहते क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है। क्रोध नहीं आता, थोड़ा रोब रखता हूँ। जब असंभव को संभव कर लिया, ये तो उसको छोटा भाई है, तो इसको आज्ञा कहेंगे या अवज्ञा कहेंगे? इससे भी छोटी अवज्ञा। अमृत वेले का नियम पालन करते हो, उठ करके बैठ जाते हो, लेकिन जैसे बाबा की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो, उठ जाते हो, आज्ञा पालन करते हो, लेकिन किस विधि से बैठना है वो आज्ञा पालन करते हो, उस विधि से बैठते हो। शक्तिशाली स्थिति होती है। स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। निद्रा की मीठी शांति भी मिक्स हो जाती है। बाप दादा अगर हर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाए तो बहुत मज़ा देखने में आएगा। तो आधी आज्ञा मानते हो, नेमीनाथ बनते हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो। याद करते करते सो जाएंगे। तो बाबा ने कहा अगर बाबा आपको
एक सप्ताह के आपको दृश्य दिखाए तो आपको खुद भी अनुभव होगा कि कैसे कैसे बीच में माया मिक्स हो जाती है। नेमीनाथ बनते हो लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो। इसको क्या कहेंगे? ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं हैं। जैसे आज्ञा है किसी आत्मा को ना दुख दो ना दुख लो। इसमें भी दुख देते तो नहीं हो लेकिन ले लेते हो। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही ये है, व्यर्थ दुख लिया, सुन लिया तो दुखी हुए। सुनी हुई बात न चाहते भी मन में चलती है, ये क्यों कहा, ये ठीक नहीं कहा, ये नहीं होना चाहिए। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है, इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हो। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती हैं और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते हैं। ये बहुत गुह्य गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वैसा अनुभव करने नहीं देते। ब्राह्मणों की चलन बहुत अच्छी है। बाप दादा पूछते हैं कैसे हो? ब्राह्मणों की चलन चाल बहुत अच्छी है। बाप दादा पूछते कैसे हो तो सब कहेंगे बहुत अच्छे हैं, ठीक है। फिर जब पूछते हैं जैसी स्थिति होनी चाहिए वैसी है तो चुप हो जाते हैं। इस कारण ये अवज्ञाओं का बोझ सदा समर्थ बनने नहीं देता। तो आज ये स्लोगन याद रखना, ना व्यर्थ सोचो, ना देखो, ना सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। डबल अंडरलाइन करेंगे, ना व्यर्थ सोचो, ना देखो, ना व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ। इसको कहते सदा समर्थ आत्मा। अच्छा, सेवा समाचार भी शॉर्ट में लिखो तो समय की भी इकोनॉमी, कागज की भी इकोनॉमी, पोस्ट की भी इकोनॉमी। समय की भी बचत हो जाएगी, कागज की भी हो जाएगी, पोस्ट की भी हो जाएगी। इकोनॉमी हो सकती है ना। पत्र 3 पेज में भी लिखा जा सकता है, कोई को विस्तार में लिखने का डायरेक्शन मिलता है तो भले लिखो, लेकिन 2 लाइन में भी अपनी गलती की क्षमा ले सकते हो। छिपाओ नहीं लेकिन शॉर्ट में लिखो। कितने पत्र लिखते हैं जिनका कोई सार नहीं होता। बाप को कहो मेरा ये काम कर लो, मेरे को ठीक कर दो, मेरा धंधा ठीक कर दो, मेरी पत्नी को ठीक कर दो। ऐसे पत्र एक बार नहीं 10 बार भेजते हैं। तो अब इकोनॉमी के अवतार बनो और बनाओ, बचत के अवतार बनो और बनाओ। अच्छा, सभी को मेला अच्छा लगता है ना। दुनिया वाले कहते 2 दिन का मेला, आपका 4 दिन का मेला है। 4 दिन रहते थे, बाबा तब की बात कर रहे हैं। मधुबनी में गए, क्लासेस की, बाबा मिलन किया। दुनिया वाले कहते दुनिया 2 दिन का मेला है, पर आपको तो ये 4 दिन का मिलन मेला मिला। सभी को पसंद है ना ये मेला। अच्छा, चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा हर कदम में आज्ञाकारी रहने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा अपने चरित्र के चित्रकार बच्चों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। बाप दादा की मुलाकात है बॉम्बे और गुजरात ग्रुप से। बेहद बाप के अर्थात बेहद के मालिक के बालिक हैं, ऐसे समझते हो ना। बेहद मालिक के हम बालक हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, ऐसा समझते हो ना। बालक सो मालिक होता है, इसलिए बाप दादा बच्चों को मालिकम सलाम कहते हैं। बेहद बाप के बेहद के वर्षे के बालक सो मालिक हो, तो बेहद के वर्षे की खुशी भी बेहद होगी ना। बाप बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं, विश्व के राज्य का अधिकारी बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नहीं बनते। तो वर्तमान और भविष्य दोनों अधिकार मिल गए, दोनों ही बेहद हैं। सतयुग में भी हदें तो नहीं होंगी ना, ना भाषा की, ना रंग की, ना देश की। यहाँ तो देखो कितनी हदें हैं। बेहद के आकाश को भी हदों में बांट दिया, वहाँ कोई हद नहीं होती। तो बेहद का राजभाग हो गया,
लेकिन बेहद का राजभाग प्राप्त करने वालों को पहले इस समय अपनी देह की हद से परे जाना होगा। बेहद का राजभाग प्राप्त करने के लिए अपनी देह की हद से परे जाना होगा। अगर देह भान की हद से निकले तो सभी हद से निकल जाएंगे। इसलिए बाप दादा कहते पहले देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारे बनो। इम्पॉर्टेंट बात है, देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारे बनो। पहले देह फिर देह के संबंधी। तो इस देह के भान की हद से निकले हो, क्योंकि देह की हद कभी भी ऊपर नहीं लेके जाएगी। देह मिट्टी है, मिट्टी सदा भारी होती है। कोई भी चीज़ मिट्टी की होगी तो भारी होगी ना। ये देह तो पुरानी मिट्टी है, इसमें फंसने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। देह पुरानी मिट्टी है, इसमें फंसने से क्या मिलेगा? मिट्टी भारी होती है, कुछ भी नहीं। तो सदा ये नशा रखो, बेहद बाप बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूँ। बेहद बाप के वर्षे का बालक सो मालिक हूँ। जब बालक बनना है तो उस समय मालिक नहीं बनो, जब मालिक बनना है तो उस समय बालक नहीं बनो। जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कुछ कार्य करना है तो मालिक होके करो। लेकिन जब मेजॉरिटी द्वारा या निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ, उस समय मालिक नहीं बनो। मेरा ही विचार ठीक है, मेरा ही प्लान ठीक है, नहीं, उस समय मालिक नहीं बनो। किस समय राय बहादुर बनना है, किस समय राय मानने वाला बनना है। जिसको ये तरीका आ जाता है वो कभी नीचे ऊपर नहीं होता। अच्छे से समझ लेंगे इस बात को, कहाँ कहाँ हमें मालिक बन के राय देनी होती है। फिर उसके बाद जो फाइनल हो जाए तो हम बालक बन जाएं। ये संकल्पना है कि मेरी बात नहीं मानी गई, जो मैं कहूँ वैसा ही होना चाहिए। जिन्हें ये बात समझ में आ गई उनकी स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं होगी। कभी राय बहादुर बनना है, राय देने वाला, और कभी राय को मानने वाला। हमें लौकिक में, अलौकिक में, कर्म क्षेत्र पर इस बात को अच्छे से प्रयोग में लाना है। तो स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं होगी। वो पुरुषार्थ और सेवा में सफल रहता है, अपने को मोल्ड कर सकता है, अपने को झुका सकता है। झुकने वाले को सदा ही सेवा का फल मिलता है और अपने अभिमान में रहने वालों को सेवा का फल नहीं मिलता। तो सफलता की विधि है बालक सो मालिक, समय पर बालक बनना, समय पर मालिक बनना। ये विधि आती है। अगर छोटी सी बात को बालक के समय मालिक बनकर सिद्ध करेंगे तो मेहनत ज़्यादा, फल कम निकलेगा। और जो विधि को जानते हैं, समय प्रमाण उसको मेहनत कम, फल ज़्यादा मिलता है। वो सदा मुस्कुराता रहेगा, स्वयं भी खुश रहेगा, दूसरों को देख करके भी खुश होगा। सिर्फ मैं बड़ा खुश रहता हूँ ये नहीं, लेकिन खुश करना भी है, खुश रहना भी है, तब राजा बनेंगे। राजा बनने का सीक्रेट सीख लेंगे। मैं खुश हूँ इससे काम नहीं चलेगा, लेकिन मेरे साथ जो है, मेरे साथी, मेरा परिवार, वो भी खुश होने चाहिए। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूँ। कोई अपने स्वभाव संस्कार के कारण खुश नहीं रहता है, उसके लिए भी हम योग करें, सहयोग दें कि वो ठीक हो जाए। सिर्फ मैं खुश रहता हूँ ये नहीं, लेकिन खुश करना भी है, रहना भी है, तब राजा बनेंगे। अपने को मोल्ड करेंगे तो गोल्डन एज का अधिकार ज़रूर मिलेगा। मोल्ड करेंगे तो गोल्डन एज का, स्वर्ग का अधिकार ज़रूर मिलेगा। अच्छा, वरदान है स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। स्थूल और सूक्ष्म दोनों रीति से स्वयं को बिजी रखने वाले माया जीत विजयी भव। स्वयं को सेवाधारी समझ, अपनी रुचि उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। अपने को सेवाधारी समझकर अपनी रुचि से, उमंग से सेवा में बिजी रहो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जब संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मणा से फ्री रहते हो तो माया चांस ले लेती है। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रीति से खुशी खुशी से सेवा में बिजी रहो तो खुशी के कारण माया सामना करने का साहस नहीं कर सकती। आप खुशी से सेवा करेंगे तो माया आपके सामने आने का साहस नहीं रख सकती। इसलिए स्वयं ही टीचर बन, बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत
विजयी बन जाएंगे। खुद ही टीचर बनकर अपनी बुद्धि को बिजी रखने का डेली प्रोग्राम बनाओ तो माया जीत विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप आ नहीं सकती। निश्चय और फलक से कहो बाबा मेरे साथ है तो माया समीप नहीं आ सकती। आज चलते फिरते ये बात बुद्धि में पक्की रखेंगे, मेरे बाबा मेरे साथ हैं, मैं माया जीत विजयी आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।